बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हमने जो है वो लाइट के बारे में हम पढ़े थे, जिसमें रिफ्लेक्शन है, उसकी रिफ्रैक्शन है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं उनके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज इसकी बहुत ज़्यादा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ कि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसको साथ साथ करें, क्योंकि ये वह चैप्टर है जो आपको जो है ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है और लास्ट तक जो है इसमें कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए जो है ये क्योंकि ये सारी थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन को जो है वो साथ साथ करना पड़ता है, क्योंकि वो कई बच्चों के जहन में होगा कि जी लास्ट में जाकर रट्टा मार लेंगे, लेकिन जो है इसको रट्टा नहीं लगेगा, ये आपको साथ साथ करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपसे जो बातें डिस्कस करनी है उसमें जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और बड़ा जो है ये चीज़ जहन में रखिएगा। इसका वाइवा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो एग्ज़ामिनर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पूछता होता है। तो इसलिए ज़रा इसको गौर से आपने करना है, समझना है। जो चीज़ ना समझ लगे वो फिर बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन कम अज़ कम जो है ना करने से बेहतर है कुछ ना कुछ आप घर बैठ के लाजमी करें। तो टॉपिक जो है वो स्टार्ट, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो है वो हमने बात की थी स्टार्ट में। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में दो एंगल्स के बारे में आपको कहा हुआ है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा है क्रिटिकल एंगल। अब ये क्या होता है ये आगे जाके बात करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस से तो आप जो है बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि उसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस में हम क्या करते हैं कि जब लेट्स सपोज करें कोई रेज जो है वो क्या करती है, वो इंसिडेंट आती है, यानी कि रे किसी मीडियम की तरफ आती है। लेट्स सपोज करें कि जैसे ये ऐसे है, तो ऐसे आ रही है रेज ऐसे, तो टकरा के बाउंस बैक कर जाती है। तो ये जो है ये उसके बाद फिर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसके साथ जो एंगल ये वाला बनता है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसकी कंडीशन है ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगी पूरी की पूरी जो है वो वापस उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में। तो रिफ्रैक्शन इसमें नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर होता है ना कि कुछ ना कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाती है, लेकिन यहाँ ये फिनोमिना है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो आपकी पूरी की पूरी लाइट दोबारा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे इसमें भी लिखा हुआ कि जब वही बात पहले भी की थी कि लेट्स सपोज करें कि ये आपका जो है वो जो एक लाइट जो है डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, यानी कि ग्लास वगैरह ये सारी चीज़ें डेंसर है। तो जब ये डेंसर मीडियम डी से शो कर लें इसको डेंसर, और ये आप इसको आर करें यानी कि रेयर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो ये क्या करती है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं ये तो ये क्या करती है, अवे फ्रॉम जो है वो नॉर्मल से बेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे फिर एंगल जो है वो इंक्रीज़ होता है, इंसिडेंट एंगल जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ करता जाता है। तो ये फिनोमिना हमने पढ़ा था, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, यानी कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है उसको हमने रिफ्रैक्शन कहा था। होना तो रिफ्रैक्शन चाहिए जब एक से उसमें पास करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वैसा इसलिए नहीं होगा, हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जब सपोज करें कि ये वाला जो है वो 30 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे
तो ये वाला इंसिडेंट एंगल है, ये जो है ये आपका इंसिडेंट एंगल आई है, और ये आपका जो जब ये बेंड करके ऐसे जो जाएगी आगे ना, आगे जाके बेंड कर देगी ऐसे, इस तरह आ जाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने इसको जो है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में डिस्कस किया था। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल ये चीज़ ज़हन में रख लें कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मीडियम के साथ 90 का एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? 90 का एंगल बनाए तो उसको हम कहते हैं ये क्रिटिकल एंगल। ये क्या है इसका? क्रिटिकल एंगल। मतलब इस तरह लेट्स सपोज करें कि ये आपका जो है वो ये डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है डी, तो यहाँ से जो लाइट जो है वो ऐसे गई है, तो ये जो है ये तो नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल, और जैसे ही वो जो है ऐसे 90 का एंगल बनाया, ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे 90 का एंगल बना दो, तो ये एंगल 90 का जब बनाएगा तो हम कहेंगे इंसिडेंस रे जब भी एंगल ऑफ 90 का एंगल बनाएगा मीडियम के साथ, ठीक है, रे मीडियम के साथ, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अच्छा, ये कुछ कंडीशंस हैं इसकी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आप देखें तो ये वाला जो है वो ग्लास जो है वो आपका डेंसर मीडियम है, एयर आपका रेयर मीडियम है, तो जब डेंसर से रेयर की तरफ जाते हैं तो लाइट बेंड करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे आप जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज़ होता जाएगा। आप देखें ये उस वक्त है जब आपका इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, मतलब जो है वो 90 का एंगल जो हो चुका है। अब जब 90 का एंगल हुआ तो आप ये देखें कि ये पूरा उसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा और इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और ज़्यादा करते हैं तो एंगल आपका इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से क्या होता है? ज़्यादा। जैसे ही इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस भी ऊपर लिखी हुई है, या आपको पूछा भी जा सकता है कि देयर आर 2 कंडीशन इसकी हैं। नंबर 1 कि ये डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है वो ये डेंसर का मतलब पहले आपने पढ़ा था ऐसे हवा से आप ग्लास की तरफ आ रहे थे, हम कहते थे रेयर से डेंसर की तरफ आ रहे हैं ऐसे। अब जो है ये उलट है, अब आपने डेंसर से रेयर की तरफ मूव करना है, तो ये दोनों में उलट है, ये चीज़ें हम रखिएगा, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किसी क्रिटिकल एंगल से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको जो है ज़रा देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, कोई मसला मसाइल होगा इसको पूछ लीजिएगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कम से कम उसको सुना करें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर फिर भी आपको इशू आता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।